जय हिंद दोस्तों, महेंद्र पांडे आप सभी का एक बार फिर से आपके टेक्निकल अड्डा चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की एग्ज़ाम एकदम से नज़दीक है। ठीक है, तो उस चीज़ को देखते हुए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न सीरीज हम फिर से लेकर के आए। इन 50 प्रश्नों में आपको ये पढ़ना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप बिल्कुल यहाँ से नॉलेज लें। देखिए, किताब से जैसे अपन किताब में कोई चीज़ें पढ़ें बुक से, ठीक है, उसमें यदि हम ऊब जाते हैं कि अब बुक नहीं पढ़ना है यार, थोड़ा सा मोबाइल से पढ़ लिया जाए, तो बिल्कुल आप यूट्यूब में आकर के हमारे टेक्निकल अड्डा चैनल पे जा कर के कंप्यूटर के सभी प्रश्न देखें। साथ में इलेक्ट्रीशियन के हैं तो इलेक्ट्रीशियन के भी प्रश्न हम डाल के रखें। 25 नंबर के जो प्रश्न आते हैं ना दोस्तों, इनमें से 5 से 6 नंबर क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आने ही आने हैं। और मैं जल्द से जल्द साइंस के भी क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा। आप हमारे चैनल पे बने रहिए। आपने काफ़ी कई बच्चों ने काफ़ी प्रमोट भी किया है और यही चीज़ को लेकर के हम अभी बने हुए हैं। तो समय न गवाते हुए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। जो पैकमैन ने प्रसिद्ध कंप्यूटर बनाया था वो बैंक के लिए, शेयर बाजार के लिए, खेल के लिए या पुस्तक प्रकाशन के लिए बनाया था। तो मेरे दोस्तों, पैकमैन ने खेल के लिए प्रसिद्ध कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, दूसरा प्रश्न दोस्तों, 50 प्रश्न की एक कहना चाहिए पार्ट हमने बना करके आपको प्रोवाइड कर दिया। आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और दूसरे पार्ट की आज वीडियो आप लगातार देख रहे हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। सबसे पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था। जॉन मार्कली, ब्लेज पास्कल, हार्वर्ड आइकन या इनमें से कोई नहीं। तो हार्वर्ड आइकन ने सबसे पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। दोस्तों, सर्वप्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन है जॉन माउली, ब्लेज पास्कल, हार्वर्ड आइकन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ब्लेज पास्कल ने सबसे पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था, जिसे पास्कल का कैलकुलेटर नाम दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, पंच कार्ड का आरंभ किया था जैक्वार्ड ने, पाउरस ने या पास्कल ने। तो पंच कार्ड का निर्माण सबसे पहले तो कौन किया था। जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने। किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने सबसे पहले पंच कार्ड का आरंभ किया था। अगला जो प्रश्न है, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था जॉन माउली, जैकवार्ड, चार्ल्स बेबेज या ब्लेज पास्कल। तो बुनियादी संरचना का जो निर्माण किया था उन्होंने। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने कंप्यूटर का निर्माण किया, उन्होंने ही बुनियादी संरचना का भी विकास किया था। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। सुपर, लैपटॉप, पर्सनल या नोटबुक। दोस्तों, सबसे महंगा है सुपर कंप्यूटर। सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला, एक सेकंड दोस्तों, सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या एनालॉग कंप्यूटर। सामान्य रूप से जो प्रयोग किया जाना है वो है आपका डिजिटल कंप्यूटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, CRAY क्या है। माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर है। तो CRAY क्या है। यह एक प्रकार से सुपर कंप्यूटर। बिल्कुल दोस्तों, और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम था। आशा करता हूँ आपको जानकारी से संतुष्ट हो। नेक्स्ट प्रश्न है, मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय और चतुर्थ है। तो दोस्तों, चतुर्थ पीढ़ी में तृतीय पीढ़ी में मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हो गया था। देखिए, सबसे पहले जो कंप्यूटर का निर्माण हुआ था वो आपके मौसम विज्ञान की जानकारी के लिए बनाया गया था, है ना। अगला जो प्रश्न है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था। 1981 में, 1980 में, 1976 में, 1995 में। इसका जो राइट आंसर है 1976 में। कहीं कहीं 1975 भी आएगा। ठीक है, तो
76 नहीं होगा तो आप वहाँ पर 1975 जरूर की लगा के आइएगा। जो पहला विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था वो 1975 में इन्वेंटेड किया गया था दोस्तों। अगला जो प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? आर्यभट्ट, सिद्धांत, अशोक या बुद्ध? तो मेरे दोस्तों आप लोग सिद्धार्थ आर्यभट्ट बिल्कुल मत लगाइएगा। आर्यभट्ट सैटेलाइट था, है ना। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ। भारत का जो पहला बनाया गया सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था दोस्तों सिद्धार्थ। अगला जो प्रश्न है, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होता है मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर? जो सबसे तेज कंप्यूटर होता है मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर? इसका जो राइट आंसर है सुपर कंप्यूटर। जो सबसे तेज होता है, बहुत तीव्र गति में ये गणना करके देता है। अगला जो प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो माइक्रो प्रोसेसर जो है आपके चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। अगला जो प्रश्न है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर? तो जो परम है भारत का ही सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। ये प्रश्न आता है दोस्तों। और एक नाम और आता है दोस्तों, मीरा। मीरा क्या है? मीरा भी एक सुपर कंप्यूटर है। ये प्रश्न पीएससी में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, गणना संयंत्र अबेकस का निर्माण किस देश में हुआ था? भारत में, अमेरिका में, चीन में या कि यूनान में? तो मेरे दोस्तों अबेकस का निर्माण चीन में हुआ था और ये गणना करने वाला प्रथम कैलकुलेटर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार, ये तो हो गया चीन में, ठीक है। अगला प्रश्न है, आई मैक एक प्रकार का है मशीन, प्रोसेसर, प्रोग्राम या रजिस्टर? तो आई मैक क्या है? एक प्रकार का मशीन है। आई मैक क्या है? एक प्रकार का मशीन है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? जी एकल ने, एवा लावलेस ने या चार्ल्स बेबेज ने या सीमेन कोर्सकोव ने? तो इसका जो राइट आंसर, जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। अगला जो प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचकार्ड का प्रयोग किसने किया था? पंचकार्ड का जोसेफ मेरी, चार्ल्स बेबेज, जॉन माउली या इनमें से कोई नहीं? तो जोसेफ मेरी ने सबसे पहले पंचकार्ड का आविष्कार किया था। अगला जो प्रश्न है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो चार्ल्स बेबेज, जोसेफ जैकवर्ड, ब्लेज पास्कल व वॉन न्यूमैन? तो कंप्यूटर में सर्वाधिक जो योगदान था दोस्तों वॉन न्यूमैन को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज बिल्कुल मत लगाइएगा। कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा इनका योगदान रहा है वॉन न्यूमैन को, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, आईसी चिप का विकास किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने, सीवी रमन ने, रॉबर्ट नायक ने या जेएस किल्वी ने? तो आईसी चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का निर्माण जेएस किल्वी ने, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर डिस्क पर किस प्रकार के पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है? आयरन ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आयरन ऑक्साइड की परत चुंबकीय डिस्क पर लगाई जाती है। अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर के सिद्धांत पर कार्य करते हैं? मापन, गणना, विद्युत या लॉजिक के सिद्धांत पर कार्य करते हैं? दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर गणना में और तर्क में यानी लॉजिक में दोनों पे कार्य करता है, लेकिन ये कैलकुलेशन पे, इसका राइट आंसर क्या होगा? कैलकुलेशन में, ठीक है ना। ज़्यादातर ये कैलकुलेशन पर ही कार्य करता है। अगला जो प्रश्न है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, सीडैक या बार्क? तो मेरे दोस्तों परम का जो आविष्कार किया गया था सीडैक में किया गया था। अगला जो प्रश्न है, इनमें से तेज कौन सा है? रजिस्टर, सीडी रोम, रैम या कैश? तो प्यारे दोस्तों तेज जो है कैश मेमोरी होती है जो सबसे तेज होती है। सीडी रोम नहीं, रजिस्टर नहीं, रैम भी नहीं और कैश मेमोरी सबसे फास्ट होती है। अगला जो प्रश्न है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनिएक को बनाया था? वॉन न्यूमैन, प्रोस्पर एकर्ट, जॉन मोस्ले, जोसेफ मैरी या चार्ल्स बेबेज? इसका जो राइट आंसर होगा इनिएक को प्रॉस्पर एकर्ट एवं जॉन मोस्ले दोनों ने मिलकर के इनिएक का निर्माण किया था, जो कि विश्व का पहला कंप्यूटर के नाम से जाना गया। अगला जो प्रश्न है, डॉट मैट्रिक किस प्रकार की किस्म है? प्रिंटर की, स्कैनर की, कीबोर्ड की, माउस की? एक लाइन होता है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स की जगह लाइन भी आ सकता है और एक होता है डॉट मैट्रिक्स और एक होता है इंक जेट। तो ध्यान रखिए ये तीनों हैं किसके? प्रिंटर के, यानी इसका राइट आंसर प्रिंटर होगा। डॉट मैट्रिक इस प्रकार की किस्म की होती है, वो होती है प्रिंटर की, ठीक है।
कीबोर्ड फंक्शन की संख्या कितनी होती है? ध्यान दो, यदि आपने कीबोर्ड देखा होगा तो ऊपर साइड F1 से लेकर के ये स्पेशल फंक्शन की होती है F12 तक होती है, यानी टोटल संख्या कितनी होगी दोस्तों? 12। इसकी राइट आंसर होगा F1 F2 F3 डैश डैश F12 तक इसकी संख्या होती है। अगला जो प्रश्न है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? प्लॉटर, लेजर, डॉट मैट्रिक्स या लाइन प्रिंटर? तो एक डॉट में एक जो प्रिंट होता है वो है ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर, जो एक एक मतलब कहना चाहिए एक स्ट्रोक में एक अक्षर ही प्रिंट करता है, लेजर प्रिंटर कहलाता है। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? मतलब जो हमें आउट देता है मॉनिटर, मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक या मैग्नेटिक डिस्क। तो मॉनिटर जो स्क्रीन होती है दोस्तों, है ना, जो टीवी के पास रहती है, ये हमारी क्या है? आउटपुट डिवाइस है, यानी कि इनपुट डिवाइस ये बिल्कुल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 1 मॉनिटर। ठीक है। मैग्नेटिक टेप, टेप बिल्कुल, टेप में कुछ वीडियो गाने रहते हैं, है ना। जॉयस्टिक एक प्रकार से मोबाइल गेम, मतलब एक डंडी टाइप की होगी, क्या होगी? एक डंडी टाइप की होगी, और उसमें क्या हो, बच्चे हाथ पकड़ के इधर उधर, जैसे कार में हम रोड के इधर उधर घुमाते हैं ना, तो जॉयस्टिक के माध्यम से हम मूवमेंट ले सकते हैं। मैग्नेटिक डिस्क वही सीडी वाली। तो ये सभी इनपुट डिवाइस कहलाते। अगला जो प्रश्न है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन है? जेट, लेजर, थर्मल या डॉट मैट्रिक्स? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, लेजर प्रिंटर। सबसे ज़्यादा लेजर प्रिंटर सबसे तीव्र गति से कार्य करता है। अगला जो प्रश्न है, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लेड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले या लाइट सेंट्रल डिस्प्ले? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी का होता है। उसी प्रकार से एलईडी का क्या होगा? एलईडी का होता है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है दोस्तों? लाइट एमिटिंग एमिटिंग डायोड। ठीक है ना। आप लिख लीजिएगा लाइट एमिटिंग डायोड, EMMITING DIODE। अगला जो प्रश्न है, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है मॉनिटर, प्रिंटर, रैम या रोम? इसका जो राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर। कंप्यूटर में जो भी हम डाटा डालते हैं, मॉनिटर हमको बड़े अच्छे से कम समय में हमको शो करा देता है। अगला जो प्रश्न है, गेम खेलना किससे आसान हो जाता? अभी मैंने गेम खेलने वाली चर्चा की थी, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक या सभी। तो मेरे दोस्तों, सबसे आसान जो होता है वो है जॉयस्टिक। ठीक है। जॉयस्टिक से माध्यम से हम गेम बड़े आसानी से खेल सकते हैं। आजकल बहुत से बच्चे पबजी खेलते हैं, तो अब हालांकि जॉयस्टिक का तो ज़माना नहीं, मोबाइल में ही वो लोग खुद ही बना लेते हैं। बहुत सुंदर। कौन कौन पबजी खेलता है, आप हमें कमेंट करके मैसेज करें। अगला जो प्रश्न है, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट निम्न में से कौन सी कुंजी होती है? कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट, है ना, आप देखे होंगे CTRL SHIFT और ALT लिखी रहती। फंक्शन की है F1 F2 F12 तो बिल्कुल नहीं होगा। मॉडिफायर हो सकती है अल्फा न्यूमेरिक, या अल्फा न्यूमेरिक बिल्कुल नहीं हो सकती है। मॉडिफायर कहलाती है, मॉडिफायर अल्ट कंट्रोल। जैसे कोई मान लीजिए कि पूरे ऑल सेलेक्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? CTRL+A दबाना पड़ेगा। तो ये मॉडिफायर कुंजियाँ कहलाएंगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है? देखिए, कई आपने प्रोडक्ट्स देखे होंगे, तो इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स में प्रिंट लाइन बनी रहती है, यहाँ पे नंबर लिखे रहते हैं, है ना। इनको क्या कहते हैं? बारकोड, स्कैनर, प्रोसेस या कोड? तो दोस्तों, इसको बारकोड के नाम से जाना जाता है। बारकोड, आप ध्यान रखिएगा, इन प्रोडक्ट में जो लाइन होती है उनको बारकोड से हम जानते हैं। अगला प्रश्न है, OCR का पूर्ण रूप क्या होता है? OCR का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्टिकल CPU रिकॉग्नाइजेशन, या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, या ऑप्टिकल कैरेक्टर री रेंडरिंग? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है, ऑप्टिकल कैरेक्टर और रिकॉग्नाइजेशन। एक होती है OMR, क्या कहलाती है दोस्तों? OMR। तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क, क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल मार्क रीडर, है ना।
अब तो इस मशीन की कोई बेचारे की वैल्यू नहीं हुई नहीं। पहले के समय में पेपर जो हुआ करता था उसमें ABCD 4 जो ऑप्शन हुआ करते थे, उसमें जो मार्क रहता था उसी को, वो कोड को पढ़ा करता था। यदि वो कोड में वो काला धब्बा है तो उसको टिक कर देता था, नहीं है तो उसको वो गलत साबित कर देता था, तो वो OMR शीट कहलाती थी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर या टच स्क्रीन? तो मेरे दोस्तों अभी हम मोबाइल में टच स्क्रीन ही कर रहे हैं, यानी इनपुट कर रहे हैं, तो टच स्क्रीन बिल्कुल आउटपुट डिवाइस नहीं मानी जाएगी। अगला जो प्रश्न है, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव या इनमें से सभी? साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सी मानी जाएगी? तो मेरे दोस्त इसका जो राइट आंसर है वो है आपकी पेन ड्राइव। ठीक है, पेन ड्राइव जो है सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस होती है। अगला जो प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाला इनपुट डिवाइस है माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड या स्कैनर। तो देखिए, हमें यदि हमने कोई Ctrl+P दबाया है यानी प्रिंट किया है, यानी प्रिंटर हमें चाहिए, है ना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? विलियम इंग्लिस, डगलस एंजलबर्ट, रॉबर्ट जवाकी या इनमें से कोई नहीं? तो पहला माउस जो बनाया था डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था। किसने? डगलस एंजलबर्ट ने, डगलस कार्ल एंजलबर्ट ने पहला माउस बनाया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? बाहरी, भीतरी, सहायक या ये सभी? तो देखिए, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भीतरी मेमोरी कहलाती, जो कि भीतर होती। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित रखती है? एक्सटर्नल, इंटरनल, वोलेटाइल या ए और बी दोनों? तो ध्यान रखिएगा, फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो एक्सटर्नल डिवाइस होती। रैम किस तरह की मेमोरी है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो बाहरी है, सहायक है, भीतरी है या मुख्य है? तो रैम जो होती है भाई वो भीतरी मेमोरी कहलाती है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन रैम नहीं है? इनमें से बताना है कौन रैम नहीं है। पी रैम, डी रैम, फ्लैश या एस रैम? मेरे दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पी रैम। पी रैम नहीं होता, पी रोम होता है दोस्तों, है ना। क्या होता है? पी रोम होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये पी रैम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पी रैम। अगला जो प्रश्न है, सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? कैश, रोम, फ्लैश या बफर? इसका जो राइट आंसर है रोम मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? वर्चुअल, प्राइमरी, सेकेंडरी या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे दोस्तों जो इंटरनल स्टोरेज होता है वो प्राइमरी स्टोरेज कहलाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनल स्टोरेज, ये तो हो चुका भाई। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाती है? रैम में, फ्लॉपी में, सीडी में या डिस्क में? तो इसका जो राइट आंसर है रैम में। रैम में क्या होता है, यदि बिजली चली गई तो डाटा समाप्त होने के आसार हो सकते हैं, मगर रोम में स्टोर हुआ डाटा हमेशा सुरक्षित रहता है। अगला जो प्रश्न है, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जानते हैं? प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑप्टिकल डिस्क या इनमें से सभी? तो देखिए, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क। निम्न इन सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक या परसिस्टेंट? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्टिकल डिवाइस। सीडी से आप क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ और लिख सकते हैं, या तो या लिख सकते हैं। तो दोस्तों सीडी से हम पढ़ सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, आज हमने आपसे 100 प्रश्न किए हैं। आप हमें ये बताइए कि कितने प्रश्न आपने सॉल्व किए हैं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करें। हम सिर्फ आपसे सब्सक्राइब करवाना चाहते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप हमें पसंद करें, हम आपको इस तरह से लगातार वीडियो उपलब्ध कराएं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें, हम जल्द ही आपके सामने साइंस के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
और हाँ, चैनल में बने रहें।